नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज अपना जो है हमने कौन सी बुक सीरीज स्टार्ट करी थी आपके साथ, फैटमैन बुक सीरीज स्टार्ट की थी। उसका नेक्स्ट टॉपिक आपका संगम पीरियड या संगम एज जिसको हम कहें, या इसको हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो उसको हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे। इसका जो आपका 10th लेक्चर है इस सीरीज का आपके साथ, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया था। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में एक ही लेक्चर और बचेगा आपका, जो त्रिपक्षीय संघर्ष और आपका चोल्स के ऊपर जो आपका बचेगा लास्ट। इसके अंदर हम अपना संगम एज के अंदर संगम लिटरेचर, डिवीजन ऑफ थयानियाज, चेर, चोल और पांड्या को जो हमने पढ़ेंगे। इसमें जो आज काफ़ी डिले रहा इस क्लास में, उसका जो है रीज़न था कि कोई रिलेटिव की जो है आकस्मिक निधन हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी दिनों बाद हम आपसे मिले हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे कोशिश है कि आज एक क्लास रहेगी आपकी और उसके बाद में मंडे से कंटिन्यू आपकी जो आपकी वैसे ही वापस क्लासेस आपको टू द मेगालिथिक एज, आयरन एज। दक्षिण भारत ने पृथक कांस्य युग नहीं था, यह सीधे महापाषाण युग या लोहे युग में प्रवेश कर गया था। तो इसने कौन सी एज को एक्सपीरियंस नहीं किया था? कांस्य युग को एक्सपीरियंस नहीं किया था। यूज ऑफ लार्ज स्टोन्स इन ब्यूरियल्स, जो आपका कि किसी को दफनाया जाता था, समाधियों के अंदर बड़े पत्थरों का यूज यहाँ पे आपका किया जाता था। एक पीछे की क्लास में एक कंप्लेंट आई थी कि जैसे कि ज़्यादा क्लियर जो है वर्डिंग्स नहीं दिखती, तो इस बार आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि कौन से कलर का ज़्यादा यूज़ किया जाए, या इसको और ज़्यादा जो है आपका बड़े अक्षरों में इसका फ़ॉन्ट जो है और ज़्यादा बड़ा किया जाए। तो आपका समाधियों में बड़े पत्थरों का उपयोग, और टाइम पीरियड क्या रहा था इसका, 2500 से 500 BC समय अवधि, आपका 2500 से 500 ईसा पूर्व इसकी समय अवधि रही थी हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के अंदर, या आपका साउथ इंडिया की हिस्ट्री या संगम एज की आप बात करें। तो एरिया कौन सा था? ये आपका इसका गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरला आपका इसका जो है एरिया रहता। स्ट्रक्चर ऑफ फाउंड इन इंडिया, जो आपकी ये आप जैसे हमने बात करी कि बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था समाधियों में, तो उनको कुछ नामों से डिवाइड किया गया था यहाँ पे। तो उनको क्या क्या कहा गया और कैसी कैसी स्ट्रक्चर्स इंडिया में हमें मिली? तो एक तो डॉलमेन फाउंड इन ग्रेव्स, जो है आपका डॉलमेन को तो समाधियों में पाया जाने वाला पत्थर, ये आपकी स्ट्रक्चर होगी डॉलमेन की। और मैनहीर, मैनहीर जिसको यूज एज मेमोरियल स्टोन्स, जो आपका है मैनहीर को स्मारक पत्थर के रूप में ये किया जाता था यूज। तो ये आपकी एक मैनहीर की स्ट्रक्चर है जो इंडिया में पाई गई है अलग अलग। तो ये जो वो स्ट्रक्चर्स हैं उनको दो नामों में डिवाइड किया, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनमें से कौन सी समाधियों और कौन से स्मारकों में यूज किया जाता था वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें पोट्री एंड कम्युनिटी, जैसे आपका कैसे इसके मृद भांड है, कैसे बर्तनों का यूज किया जाता था और कम्युनिटी कैसी थी। तो ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री वाज यूज, काली और लाल मृद भांड का उपयोग किया जाता था। और आपका पीपल बिलोंग टू पेस्टोरल कम्युनिटी, लोग चरवाहा समूह समुदाय से आपका संबंधित थे। जो आपका ये आपका संगम एज पीरियड के लोग थे, ज्यादा से ज्यादा किससे? चरवाहा पर आपका डिपेंडेंट थे या चरवाहा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दे न्यू एग्रीकल्चर बट डिड नॉट प्लाऊ, इन्होंने कृषि का ज्ञान था परंतु हल नहीं चलाते थे। यहाँ पे इनको कृषि का नॉलेज था इस समय में, लेकिन हल चलाने के कोई साक्ष्य नहीं मिले या हल नहीं पाया गया। तो इससे हम कहते हैं कि हल इन्होंने नहीं चलाया था, लेकिन इस चीज का इनको नॉलेज अवश्य था। नेक्स्ट अपने संगम असेंबलीज। एक तो आपका बात करें कि संगम मीनिंग का, आपका संगम का अर्थ ही आपका असेंबलीज है। तो संगम असेंबलीज कहाँ कहाँ हुई? तो एक तो संगम वर्ड का अर्थ क्या है आपका? असेंबलीज, या जिसको सभा हम कहते हैं। मीनिंग ऑफ संगम असेंबलीज, एरिया बिटवीन कृष्णा एंड आपका तुंगभद्रा। इनका क्षेत्र कौन सा था? कि कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में इनका एरिया जो आपका डिवाइडेड था। 3 संगम वर हेल्ड इन तमिलनाडु। 3 संगम्स, संगम्स क्या कहेंगे, या 3 असेंबलीज जो है आपकी कहाँ हुई थी, सभाएं हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। जिसमें फर्स्ट आपकी मदुरई के अंदर हुई थी, सेकंड आपकी आपका कापादापुरम, और थर्ड आपकी फिर मदुरई में हुई थी। तो फर्स्ट संगम इसको ऋषि अगस्त्य ने हेड किया था, सेकंड आपका तोलक का पय्यार, और थर्ड आपका नक्कीरर, इसने आपका इसको हेड किया था। तो 3 असेंबलीज, 3 संगम असेंबलीज कहें या 3 असेंबलीज कहें इसको, तो वो आपकी तमिलनाडु में हेल्ड हुई थी। तो
इसमें आपसे पूछ लिया जाए संगम, एक तो वर्ड का अर्थ क्या है, असेंबलीज है या सभा है, इसका एरिया कहाँ है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में आपका ये इसका क्षेत्र है, और आपका तीनों असेंबलीज कौन सी स्टेट के अंदर हुई थी, तमिलनाडु के अंदर, और वो कहाँ कहाँ हुई थी और किसने इसको जो आपका हेड किया था। पहली को ऋषि अगस्त्य, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पहली आपकी संगम या पहली असेंबली पर पूछा जाता है, कहाँ हुई थी, मदुरई, दो मदुरई में, एक आपका कापादापुरम के अंदर हुई थी। नेक्स्ट अपने बात करें संगम लिटरेचर की, इसके अंदर दो प्रकार के साहित्य की रचनाएं पाई जाती है, टू फॉर्म्स ऑफ जो आपकी संगम लिटरेचर। पहले ही है आपका कथात्मक या जिसको नरेटिव कहते हैं, इयाल कहते हैं, आपका मेलकानकुड़ 18 प्रमुख ग्रंथ इसके अंदर पाए गए हैं। और शिक्षात्मक जो आपकी सेकंड है कथात्मक, सेकंड शिक्षात्मक जिसको काव्यात्मक भी कहते हैं, डिडेटिक, और पोएटिक भी जिसको कहा जाता है। इसके अंदर आपका किलकानकुड़ु, इसके 18 लघु ग्रंथ जो आपके प्रेम और युद्ध पर जो है आपके पाए गए हैं, किसके अंदर, संगम लिटरेचर के अंदर। नेक्स्ट आपका कि तोलकापिरम सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है, वो भी संगम लिटरेचर के अंदर आता है। क्या नाम है इसका, तोलकापियम, जो आपका सबसे प्राचीन जो है आपका तमिल व्याकरण ग्रंथ, वो किसके अंदर आता है, संगम लिटरेचर के अंदर आपका आता है। नेक्स्ट अपने बात करें इपिक ऑफ संगम एज, जिसके अंदर आपका शीलपद्दिकरम, इलेंगो, एडिगल, स्टोरी ऑफ कोवलन एंड कनागी जो आपकी है, ये आपकी संगम एज के अंदर जो है सबसे फेमस स्टोरी इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका मणिमेकलाई, जिसको सतनार द्वारा उनकी पुत्री की कथा जो है आपका बाई सतनार, स्टोरी ऑफ देयर डॉटर, ये आपकी फेमस जो है इपिक्स है संगम एज के दौरान की। कौन कौन सी आपकी, शीलपदिकारम और आपका मणिमेकलाई। शीलपदिकारम किसकी कथा है, कोवलन और कनन्नी की कथा है, इलेंगो अडिगल द्वारा इसको लिखा गया है, और आपका सेकंड आपका सतनार द्वारा लिखी गई है मणिमेकलाई, और ये आपकी उनकी पुत्री की कथा है इस आपकी पूरी इपिक के अंदर। नेक्स्ट अपना बात करते हैं किसकी, ज्योग्राफी एंड थिनाई डिवीजन। थिनाई डिवीजन सबसे फेमस है। थिनाई डिवीजन किस पे आधारित है कि वहाँ क्या क्या कार्य, जैसे शिकार के कार्य करे जाते थे तो उस एरिया को क्या कहा जाता था, जहाँ कृषि कार्य किए जाते थे, जहाँ पशुपालन कार्य किए जाते थे, तो उन एरिया को एक थिनाई डिवीजन या जियोग्राफिकल डिवीजन के हिसाब से इनको बांटा गया था। तो ये 5 अलग अलग 5 प्रकार के थिनाई डिवीजन जो है सबसे फेमस है, या 5 ही प्रकारों में इनको थिनाई डिवीजन के दौरान जो है आपका बांटा गया था, उसको हम संगम एज के दौरान जो पढ़ते हैं। थिनाई, लैंडस्केप और रीजनल, 5 डिवीजन है। थिने का अर्थ है हो गया आपका भू प्राकृतिक क्षेत्र आपका हो गया थिनाई का, या जिसको थिने भी कहे, तो 5 डिवीजन इसके अंदर थे। फर्स्ट आपका कुरुंजी, हंटिंग एंड गैदरिंग, जिसको शिकार और संग्रह का क्षेत्र है, उसको जो क्या कहा जाता था, कुरुंजी। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका थिनाई डिवीजन पे पूछ ले, या कुरेंजी किसे कहा जाता था, या आपका नेक्स्ट जैसे पालई, मुल्ले, मरुतम या नेथलिन को आपका पूछ लिया जाए कि ये किसको कहा जाता था, या किस डिवीजन के अंडर आते हैं, या कौन सी एज के दौरान इनको जो आपका इस डिवीजन को जो आपका डिवाइडेड किया गया था। तो 5 डिवीजन में पहला आपका कुरेंजी, जिसको आपका शिकार और संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग। सेकंड आपका पलई, प्लंडरिंग एंड थीवरी, जिसको आपका लूटपाट और चोरी का क्षेत्र था। जो आपका मुल्लई, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। मरुतम, एग्रीकल्चर, कृषि, या नेथल, मछली पकड़ना और नमक बनाना, फिशिंग एंड सोल्ट मेकिंग, जो आपका जिन एरियाज में होता था। ये आपका थिनाई डिवीजन कार्य के आधार पर हो गया। जियोग्राफिकल डिवीजन, ये इसी के दौरान जो जियोग्राफिकल थिनाई डिवीजन, इस एरिया को जो आपका बांटा गया था इस डिवीजन के आधार पर। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं चेरा डायनेसिटी की। तो इसको शासन क्षेत्र था केरल और तमिलनाडु, रूल्ड इन केरला एंड तमिलनाडु। कैपिटल थी इसकी आपका वंजी करूर, ये इसकी कैपिटल रही थी किसकी, चेरा डायनेसिटी की। नेक्स्ट आपका एम्बलम, बो एंड एरो, धनुष और बाण जो आपका इसका चिन्ह था इस आपका पूरा डायनेसिटी का। और नेक्स्ट आपका तो रेड चेहरा जो आपका जिसको कहा जाता है, ये इसके ग्रेटेस्ट